सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु, जो फीमेल में पाया जाता है, ओवरी में, इसको अंडाणु बोलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका हो गई। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसको अयोटा बोध कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, सभी एंजाइम मूल रूप से किससे बने होते हैं? सभी एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? मस्तिष्क का जो वजन होता है 1.3 से 1.5 किलोग्राम, यानी कि 1 किलो 300 ग्राम से लेकर 1 किलो 500 ग्राम तक वजन होता है, याद रखेंगे। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, इसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र जो है इसको ऑटोसोम्स कहते हैं। समान गुणसूत्र मेल फीमेल दोनों में एक जैसा होता है, जबकि एक जोड़ा गुणसूत्र होता है जो मेल गुणसूत्र और फीमेल गुणसूत्र होते हैं, जो फीमेल में XX पाया जाता है और मेल में XY पाया जाता है। किस अंग को रक्त बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा स्प्लीन को रक्त बैंक कहा जाता है, वहाँ से रक्त एक्सक्रेशन होता है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, कैसे? क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेटर के न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक अश्वशक्ति के बराबर कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति के बराबर 746 वाट होते हैं। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा है? तो इसको हरा रंग कहा जाता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग, दोनों के सेंटर में 7 रंग में जो बीच में होता है उस बीच के रंग को हरा रंग कहते हैं। इसको याद रखेंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज वैक्समैन ने किया था। वैक्समैन याद रखेंगे। और स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो खोज की थी, यह टीबी के एंटीबायोटिक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। टीबी का एंटीबायोटिक वैक्समैन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है जिसका खोज वैक्समैन ने किया था। अगले प्रश्न देखिए, अणु में कृत्रिम विभंजन की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो गया फर्मी ने किया था। अगला, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे असूत्री विभाजन कहते हैं। असूत्री मतलब एमाइटोसिस डिवीजन होता है। गुणसूत्रों में कोशिका विभाजन में क्या काम करता है? तो गुणसूत्री में असूत्री विभाजन होता है। अगले प्रश्न को देखिए, आयनोस्फीयर की ऊंचाई कितना किलोमीटर है? आयनोस्फीयर की ऊंचाई जो है 100 किलोमीटर है। आयनोस्फीयर की ऊंचाई हो गई 100 किलोमीटर तक हो गई। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन कौन करता है? तो उपताड़ा है, जो नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका आंसर हो गया अकबर। अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न के, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? शेर शाह सूरी सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान थे। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा के सदस्यों की बात की जाए तो 243 सदस्य हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो 1916 ईस्वी में की गई थी। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य को चुना जाता है। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कुल सीटों की बात की जाए तो यह 16 है। 16 सीट बिहार में है राज्यसभा के। उसके अगला देखिए, पुराना जो बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड अलग बना था, जो कि बिहार का 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य अलग बना था। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल। नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ती है। बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है और ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। बिहार में सबसे ठंडा जिला की बात की जाए तो गया सबसे ठंडा जिला होता है। बिहार में ठंड जब पड़ती है तो सबसे ज़्यादा ठंड गया में होता है। और गर्मी की बात की जाए तो गर्मी भी सबसे ज़्यादा गया में ही पड़ता है। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे जो बिहार के नेता थे। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी में, और इसलिए बिहार दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1929 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में किया गया था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर हो गया बाबू महेश्वर प्रसाद, जो थे बिहार के संपादक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण को सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कहा गया था। इसके बाद आगे झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस नेता ने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। भारत की राजधानी कहाँ है? सभी को पता है दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो एकदम कंप्लीट वन लाइनर होते हैं, जो दिमाग में तुरंत बैठ जाए। और आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसके उत्तर को हम लोग जानते हैं।
यह 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। किस नेता को नेताजी के नाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। भारत की कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिक सद्भाव के लिए किस नेता ने उपवास किया था? महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए उपवास किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुख्य रूप से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। इनके साथ टीम में थे भूमेश चंद्र बनर्जी और अन्य लोग भी थे, लेकिन मुख्य रूप से ए.ओ. ह्यूम्स के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1857 ईस्वी में। अगले प्रश्न देखिए, 1905 में किस अधिनियम ने बंगाल को विभाजित किया था? कर्जन एक्ट अधिनियम ने बंगाल को विभाजित किया था। किस नेता को सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राम गोपालाचारी थे। 1942 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा था? भारत रत्न है। और किस भारतीय नेता को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बिहार कांस्टेबल और पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही गागर में सागर के समान है। सारे क्वेश्चन को आप सरसरी निगाह से देखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।